दोस्तों पूर्व फौजी भगवान जी हमारे साथ हैं। एक बड़ा मुद्दा देश में देखा जा रहा है कि भैया मोदी जी ने इजराइल को सपोर्ट कर दिया है और हमारा देश का जो मीडिया है वो वहाँ पहुँच गया है, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर मणिपुर के अंदर ये मीडिया क्यों नहीं जाता और वहाँ की ग्राउंड रिपोर्टिंग क्यों नहीं करके दिखाता। तो सर सबसे पहले यही आप कैसे देखते हैं कि भैया यहाँ का जितना भी बड़ा बड़ा मीडिया हाउस था वो सब इजराइल पहुँच गया है, वहाँ दिखा रहा है इजराइल में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और सपोर्ट करता दिखाई दे रहा है, कैसे देखते हैं? सर इसके बारे में क्या बोला जाए और क्या ना बोला जाए। मीडिया को वहाँ पहुँच गया है और मोदी जी ने सपोर्ट कर दिया है तो भारत की तैयारियों के बारे में जानता होगा कि जो मोदी जी ने कहा है वो कर दिखाएंगे। इसका मतलब तो यही जाता है। वो मीडिया इजराइल तो पहुँच जाता है, फिलिस्तीन पहुँच जाता है। इस देश की 28 लाख सैनिक परिवार इस देश के रोड पे यूपीए की सरकार से धरने पे बैठे हुए। यूपी के सरकार से इतना लंबा यूपीए के सरकार से आज कम से कम भी 15-16 साल से किस चीज के लिए? उनकी पेंशन की विसंगतियां या और भी बहुत से कानून है उनके गलत निर्णयों के खिलाफ, और वो मीडिया उन सैनिकों तक नहीं पहुंचा है। अगर मोदी जी ने किस तरीके का सपोर्ट देंगे ये क्लियर किया क्या? मोदी जी कहते हैं सेना तो सब कुछ है मेरी। अरे 19 में भी बोला था उन्होंने। 28 लाख सैनिक धरने पे बैठे। 28 लाख की संख्या है पूर्व सैनिकों की। वो इस गवर्नमेंट से न्याय के लिए बैठे हैं जो उनके साथ अन्याय हुआ और संवैधानिक प्रक्रिया को उल्लंघन करते हुए उनके साथ अन्याय किया गया। उसका इंसाफ दिया क्या इस देश ने? और उससे इस देश की सुरक्षा में, मनोबल में कमजोरी आई होगी, लाजमी आई होगी। एक सवाल और उठता है, एक योजना आई है सरकार से, आप पूर्व फौजी रहे हैं तो कैसे समझाएंगे कि भैया इसको आप कैसे देखते हैं, सही किया ये 4 साल वाली योजना या गलत किया, जिसे अग्निवीर कहा जाता है? बड़ा स्पष्ट समझाइएगा, कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, अग्निवीर की जो योजना लाए हैं वो एक गलत स्टेप था। देश की सुरक्षा को भीतरी घात करना कह दो या सेना का मनोबल कमजोर करना कह दो, ये चीज़ें स्पष्ट हैं कि सेना में ये चीज़ें नहीं लानी थी। सेना को मजबूत करने के लिए, सेना के लिए जो भी कोई डिसीजन लिया हो वो पारदर्शिता से होना चाहिए, वो धर्म से बढ़कर होना चाहिए, वो राजनीति से बढ़कर होना चाहिए। और पहले प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने इलेक्शन लड़ा भी नहीं था, उनका लोकसभा की उम्मीदवारी का नाम भी नहीं डिक्लेयर किया था बीजेपी और आरएसएस ने। उससे पहले उन्होंने रेवाड़ी में सैनिकों को एकत्रित करके सेना को राजनीति के अंदर डाल दिया और उसी राजनीति का उन्होंने दुरुपयोग करते हुए सेना की पेंशन की विसंगतियां वहीं से आ गई। ये बड़ा सवाल उठता है कि भाई जब पेंशन नहीं मिलेगी तो बच्चा क्यों जाएगा भैया फौज में? और सबसे बड़ा सवाल यही कि अगर सिर्फ 4 साल की ही नौकरी, जिसमें 50-50 कहा जाता है कि भैया आगे भी बढ़ सकती है, नहीं भी बढ़ सकती है, दोनों चीज़ें हैं। बहुत से सैनिक हैं जो जॉब छोड़ कर भी जा रहे हैं। तो बड़ा सवाल यही होता है कि 4 साल इनफ है क्या किसी के लिए, सब कुछ समझने के लिए? सर एक बात, सबसे पहले वो 4 साल की बात भी बात का विषय है। सबसे पहला विषय ये बनता है कि इजराइल और फिलिस्तीन के लिए देश के 2 राष्ट्रीय नेता हैं और एक प्रधानमंत्री भी हैं, राहुल जी और मोदी जी। और दोनों को पता है कि यूपीए की सरकार से ही सैनिक इनके काम को खराब मान रही है कि कि ये दोनों ने ही इस देश के संविधान को उल्लंघन करते हुए अपने न्याय को जायज बताते हैं और अत्याचार की तरफ, भ्रष्टाचार की तरफ सबसे बड़ा इनका ध्यान है और कर रहे हैं जो दिखाता है। और दोनों ने हटके, अब मुझे ये दोनों ही अपनी तैयारी बता दे कि वो इजराइल के साथ किस किस जमीनी स्तर के वजूद से कहा और इंडिया के राष्ट्रीय नेता राहुल जी ने किस मजबूती के साथ कह दिया, कैसे मदद करेंगे। दोनों ने मदद मांग ली दोनों से और दोनों देश के बहुत बड़े नेता है।
किस स्तर से कैसे मदद करेंगे वो कम से कम देश की जनता को बता देते तो पता चलता। या इस देश की जनता को वहां पर ट्रेंड अनट्रेंड को ले जाकर उस युद्ध में झोंकेंगे। कौन सी तैयारी से, किस चीज से मदद करना चाहते हैं? नहीं, अमेरिका भी साथ है, शायद बहुत सपोर्ट मिले, जो भी दिक्कत हो शायद बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, कहना तो यही है ना उनका। देखिए, अमेरिका साथ है, चाहे रशिया साथ है, चाहे ब्रिटेन साथ है, उनकी देश की परिस्थितियां क्या है, क्या मजबूती है, क्या नहीं है, हमें हमारे देश की मजबूती को देखकर बात करनी चाहिए। आपके देश में जाति, धर्म, पार्टी, आज के टाइम पे तो देश इंडिया और एनडीए के बंधुआ वक्ता मान लीजिए, प्रवक्ता मान लीजिए और मतदाता भी मान लीजिए, ये देश की विकास के लिए अच्छा है इस तरीके का माहौल। इससे देश में विकास होगा। अच्छा, मोदी जी अभी शासन कर रहे हैं, 10 साल होने वाले हैं, कैसे देखते हैं कि भैया उद्धार हुआ है देश में? जो कह रहे हैं विश्व गुरु बनेगा, डंका बजता है, नहीं लग रहा क्या आपको? सर, ये मीडिया का प्रचलन लगा लीजिए या उस राजनीतिक का प्रचलन लगा लीजिए, अपनी बढ़ चढ़कर ख्याति बताना। सर, अगर देश में विकास हो रहा होता, देश में लोग शिक्षित होते, तो जो जाति, धर्म, बंधुआ प्रवक्ता, बंधुआ वक्ता, बंधुआ मतदाता, एनडीए इंडिया क्या है, वो भी बंधुआ राजनीतिक दल है। तो आपको क्या लगता है क्या बेहतर होना चाहिए अगर दोनों ही पार्टियां खराब है तो? अगर पार्टियां अच्छी है तो लोगों को कहे कि मेरा काम खराब होता है तो मुझे 5 साल अपने सर पर उठाकर मत घूमो और राइट टू रिकॉल, मत वापसी का अधिकार मतदाता को दे दो। कोई तो चलाएगा ना, हर कॉमन आदमी थोड़े चलाने में के लिए कौन? एक बड़ा ग्रुप लगता है, यही दोनों पार्टियां। आप मानते हो कि कॉमन ग्रुप कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकता? बेशक लड़ सकता है, लेकिन एक बड़ा ग्रुप यही पार्टियां हैं। जो लड़ेगा वही देश को चलाएगा। और इस देश में पहले भी तो 2 चुनाव हुए हैं, एक राष्ट्रीय चुनाव चिन्ह के नीचे, तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कब प्रॉब्लम आ गई जो आपको इन चीजों को बढ़ावा देना पड़ा? देश आज विश्व गुरु बनने जा रहा है, भाजपा यही कहती रहती है। आपको नहीं लग रहा कि भैया बहुत विकास हो रहा है? तभी तो बोलती हो कि डंके की चोट पे। देखिए, भाजपा भी बोल सकती है, कांग्रेस भी बोल सकती है, क्योंकि इस देश में कहने की आज़ादी है। विश्व गुरु किन किन चीज़ों को कहा जाता है विश्व गुरु के लिए? क्या पूरे विश्व का पेट भर रहे हो? पूरे विश्व को शिक्षा दे रहे हो? पूरे विश्व के अंदर सुरक्षा, मानव जीवन को सुरक्षित कर रखा है? अब विश्व गुरु हो ना? अरे मानव जीवन की हत्या क्यों हो और क्यों करे? बड़ा सवाल है। तो विश्व गुरु है तो इसका मतलब फिलिस्तीन में भी लोग नहीं मरने चाहिए, मानव जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए, इजराइल में भी नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए ना? विश्व गुरु ने क्या करा? बचाया क्या? समर्थन में इजराइल के। अरे जहां विश्व गुरु का मोदी जी को बोल दिया तो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, तो वो राहुल जी भी विश्व गुरु में गिनती आएंगे, मोदी जी भी विश्व गुरु में गिनती आएंगे और मायावती भी विश्व गुरु में गिनती आएंगे, क्योंकि वो भी इस देश की नेता है। क्योंकि इस देश के नेताओं ने कह दिया कि हम लोग विश्व गुरु हैं, तो आप विश्व गुरु हैं, हम भी मान रहे। लेकिन आप उनको खाने के लिए अनाज दे रहे हो, विश्व स्तर का पेट भर रहे हो, विश्व स्तर की सुरक्षा का इंतजाम, उनकी सुरक्षा दे रहे हो, विश्व स्तर को एजुकेशन दे रहे हो, तो हम मान लेंगे। मानने में क्या दिक्कत है? चलिए सर, लास्ट 2 सवाल है मेरे। देश में सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे यही चल रहा है कि भैया जातिगत गणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये बड़ा सवाल है। आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, आप अच्छा करके दिखाइए एनडीए इंडिया, फिर जो आप कहेंगे उसको हम मान लेंगे। और हम तो एक छोटी सी एक बात कह रहे, इस देश ने, इस देश के निर्वाचन आयोग ने हमसे कहा कि आप मतदान दो, आपकी बेहतरी होगी। हमने यकीन मान लिया और बेहतरी तो जो मेरी हुई है वही आपकी हुई होगी। आप भी कोई पता है कि क्या बेहतरी हुई है? इसका तो जवाब देने का खुल के नहीं बोल रहे हैं आप। नहीं, खुल के नहीं, आपकी हुई है क्या? 16 साल आपकी हुई है, आपकी तो नहीं लगता बेहतरी हुई होगी आपकी। तो मान रहे हो ने, मान रहे हो ने, तो फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हमारी तो नहीं हुई, आपकी हुई है? नहीं हुई है, नहीं हुई है ना? तो जब आपकी बेहतरी नहीं हुई है और हमसे मत का दान करने के लिए कहते हो,
तो हम तो ये कहते हैं इस देश का एनडीए और इंडिया गठबंधन अब जो आ रहे हैं चुनाव, इसमें भ्रष्टाचार को, अत्याचार को त्याग कर सेवा भाव को इस देश के विकास के लिए दान देंगे क्या? सवाल लेकिन मेरा ये था कि जातिगत जनगणना जो चल रही है इसको आप कैसे देते? देश बटेगा अगर वो इससे या देश जरूरी के है? लिए, हाँ। देश के लिए राम जी ने अपने माँ बाप के बच्चों को रखने के लिए 15 वर्ष का वनवास काटा था, और इस देश की आज मैं चलो एक आम नागरिक हूं, आज मेरे मन में ये बात आई कि भाई इस देश के नेताओं के पास आज की टाइम पे छोटे से छोटा नेता या इस देश का सरपंच और प्रधानी लेवल का नेता के पास में भी धन की कोई कमी नहीं है। तो आने वाले 5 साल में वो निस्वार्थ भाव से सेवा दान करेंगे क्या? अगर वो सेवा दान करने की उनमें भाव आ जाएंगे कि मैंने छल कपट से, भ्रष्टाचार से बहुत पैसा कमा लिया और अब की बार देश के विकास के लिए मैं, भाई पिछले काम की तो तुम्हें पेंशन मिल ही रही है, भत्ते मिल ही रहे हैं, इस 5 साल के लिए मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा, कोई भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं रहूंगा, कहीं से कोई डोनेशन नहीं लूंगा, और इस देश के विकास के लिए संवैधानिक पद पर चुनकर जाने के बाद निष्पक्ष भाव से इस देश के विकास के लिए मैं अपना सेवादान करूंगा। कहे अपने मंचों से हम अपना मत का दान कर देंगे। लेकिन मैंने सवाल पूछा, ये जो मुद्दा है जातिगत जनगणना, अरे तो फिर मान लेंगे, तब मानेंगे ना, जो कहेंगे वो मान लेंगे। अभी तो सोचना, इसका अच्छा अभी तो देश के अंदर 2024 आ रहा है, 5 साल के लिए मेरे मत का दान होना है, और मेरे मत के दान से पहले मेरा मत के दान के बारे में बात करूं ना। मतलब ये जात पात हम हैं कौन, वो सब बाद की बात है। बात पहले एक बार जो अभी समय आ रहा है, इस समय पर कौन सी बात करनी चाहिए, वो तो नेताओं ने आपको बहका दिया और आप बहक गए और आप भी सवाल उसी को पूछने लग गए। मेरा इस टाइम पे सबसे अच्छा सवाल और अच्छी चीज ये है कि भाई मेरा तो मतदान के लिए देश का निर्वाचन आयोग भी कहता है भाई मतदान करो और ज्यादा से ज्यादा करो। हम तो ज्यादा से ज्यादा कर रहे 73 साल से। अब की बार एक प्रधानी लेवल का व्यक्ति ने भी भ्रष्टाचार से, डोनेशन से, हमको तो अगर मांगने निकल जाए तो 10 रुपए बिक के नहीं मिलेंगे, लेकिन उनको इतनी बड़ी बड़ी डोनेशन मिल जाती है। तो आप लोगों के पास धन की क्या कमी है? और देश ने क्या रखा है कि आपको पेंशन भी मिलेगी, भत्ते भी मिलेंगे, मिल रहे हैं। तो हम तो आने वाले समय के लिए 5 साल का सेवादान मांग रहे, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पार्टी का हो, और अपने मन से कहे, और नहीं तो फिर उनकी किसी भी बात पे विश्वास करना, इस देश को बहकाना, भड़काना, और उसी में उनका स्वार्थ छुपा हुआ है, जिसके लिए वो समय समय पे कहते रहेंगे, वैसी बात रखते रहेंगे, जिससे मानवता और नैतिकता, इंसानियत की दुश्मन बन जाए।